गुड इवनिंग। और पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली के दिवस में, इस पावन पवित्र अवसर होली दिवस में। बहुत ही एक राक्षस को, होलिका को जला के होली मनाया जा रहा है पूरे देश में। बढ़ चढ़ के लोग, हमारे अरुणाचल में भी बहुत सारे लोग खुशियों से होली का मतलब होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जितने भी इंडिजिनस लोग भी हैं, फेसबुक में व्हाट्सएप में बहुत दिखाई दे रहा है। चाहे धर्म कोई भी हो, फेस्टिवल अपना देश का है, इंडिया का है, सब मिलजुल के मना रहा है। देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम, एनीवेज हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो लेट्स गेट टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलीगेमी ऐसे देख रही हूँ काफ़ी दिनों से लोग चर्चा कर रहे हैं पोलीगेमी के ऊपर में, और स्पेशली मैडम जेडपीसी कमले, मैडम बीरी शांति निधो जी का एक स्पीच, शॉर्ट स्पीच वायरल हो रहा है। पूरी स्पीच तो मैंने भी नहीं सुना। शॉर्ट स्पीच को जो लोग काट काट के डाल रहे हैं, उसमें बीरी शांति जी मतलब कुछ कह रहे हैं कि मत लो क्यों 2-3। नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, बारिश की वजह से भी हो सकता है। तो जो भी हो वही है, पोलीगेमी के ऊपर में थोड़ा चर्चा करते हैं, फिर मैडम बीरी शांति निधो जी का स्पीच पे आते हैं। तो देखिए पोलीगेमी एक सोशल एविल प्रैक्टिस है, ये एक वायरस। नेटवर्क, हाँ नेटवर्क इशू है इंद्रजीत भाई। पोलीगेमी जो है एक सोशल एविल प्रैक्टिस है। जब से हम लोग का अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का ये धरती में, आबूतानी आबू तारूगा लैंड में, हम लोग का ये पहाड़ी प्रदेश में, जब लोग वेल कल्चर नहीं था, वेल एजुकेटेड नहीं था, लैक ऑफ अवेयरनेस था, उस समय में लोगों का एक वो था कि कौन कितना बीवी ले सकता है, उसी में उसका ताकत को, मर्दानगी को दिखाया जाता था। तो जो जितना बीवी ले सकता है वो उतना ही वो मतलब प्रूव करता है कि हम इतना पावरफुल है, मेरा पास में इतना बीवी है करके। हम लोग का लेट बिलोव्ड फादर बीनी जायपू जी का हाईएस्ट वाइफ था अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा मुझे सुनने को आया है। वो आजकल कमले डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले तो सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट था। जब मेरे फादर जिंदा थे तो आई थिंक माय फादर वाज घूम रहा है। पहले तो ठीक ही था नेटवर्क, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पता नहीं। तो उसी तरह से अब वो जयपुर जी का बहुत ज़्यादा हाईएस्ट वाइफ था बोल के सुना था, मैंने तो नहीं देखा, बस ऐसे लोगों से सुना था। तो उस जमाने में वो एक प्राउड वाला बात होता था कि हाँ हम लोग आबो जयपुर का पास बहुत ज़्यादा वाइफ है। तो ही वॉज द मेजे सुबनसिरी राजा, मतलब राजा टाइप का, टोटल राजा जैसा ही था उन दिनों में, ओल्डन डेज में। तो आज भी उनके जितने भी बच्चे हैं, हमारा जो पद्मश्री अवार्डी मम्मी अनी बिनी यांगा जी लेत, अनी बिनी यांगा जी भी आबो जयपुर जी का ही बेटी थी, ग्रेट मैन का ग्रेट बेटी थी। तो उन्होंने भी अरुणाचल के नेटवर्क टू मच प्रॉब्लम, तो ऐसा हो के वही हम लोगों ने सुना था। और अभी तक प्रैक्टिकली मैं तनिया सार को भी जानती हूँ, और उनके कुछ कुछ बच्चों में आने बिनी माया जी के स्कूल में, ओजू मिशन स्कूल जब फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था नाहरलगन में अरुणाचल में, तो मैं भी छोटी थी, मैं भी वहाँ पे 1-2 साल पढ़ाई किया था। मेरे मदर ने मुझे वहाँ एडमिट करवाया था, मतलब एडमिशन वहाँ दिलवाया था। तो इस तरीके से उस जमाने में जिसका जितना भी, इवन माई फादर है 4 वाइफ्स, मेरा फादर का भी 4 से ज़्यादा बीवी थे। तो इस तरीके से उस जमाने में पोलीगेमी को हम लोग का ट्राइबल नियम में ये अच्छा है, बराबर है, ज़्यादा बीवी लेगा तो खेती बाड़ी करने में मदद मिलेगा, और नेटवर्क इतना प्रॉब्लम है तो रिश्ता नाता ज़्यादा बढ़ेगा और सगी संबंधी ज़्यादा बढ़ेगा बोल के पुराना ज़माना में वो प्रैक्टिस चलता था। जैसे कि पुराना ज़माना में ये प्रैक्टिस था कि हम लोग नंगा पाँव चलता था। पुराना ज़माना में गाड़ी घोड़ा नहीं था, पुराना ज़माना में मोबाइल फ़ोन नहीं था, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, पावर सप्लाई नहीं था, वाटर सप्लाई नहीं था, मेडिकल हेल्थ एंड हाइजीन का मेडिकल नहीं था, स्कूल एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं था। तो धीरे धीरे करके समय के अनुसार, समय के हिसाब से, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से हर एक चीज़ में तब्दीलियाँ आया, चेंजेस आया, और ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने हवाई चप्पल नहीं पहनने वाले लोग हवाई चप्पल, बाटा चप्पल पहनना स्टार्ट किया, कैम्बस शू पहनना स्टार्ट किया, गमबूट पहनना स्टार्ट किया, उसके बाद में आपका जूता, ये बूट्स पहनना स्टार्ट किया, फिर कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे दुनियादारी सीखा, एजुकेशन लेवल में गया, स्कूल पढ़ाई लिखाई किया, ABCD पढ़ा, तो धीरे धीरे सिविलाइज होना शुरू होता है। तो जब लोग सिविलाइज नहीं थे तब का चीज़ अलग था, लेकिन आज के डेट में सिविलाइज हो चुका है। तो आज के डेट में उस एविल प्रैक्टिस को हम लोग प्रमोट करना बराबर है। आई डोंट थिंक, देखिए अगर इसको हम लोग का कस्टमरी लॉ है ना, हम लोग का कस्टमरी लॉ में इसको मान्यता दिया जाता है कि मर्द अगर चाहने से, वो खिला सकने से, कमा सकने से 3-4 बीवी भी ले सकता है, ये वो ले सकता है बोलते हैं। चलिए ये बोलने का बात है। अभी मैं खुद 3rd वाइफ में हूँ। आप सब मुझे इलेक्शन के टाइम पे भी बहुत ट्रोलिंग किया था ना, शीतल ये 2-3 नंबर में घुसने वाला औरत, ये कैसे हम लोग का लीडर बनेगा, MP बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। ट्रोलिंग मेरा काफ़ी अच्छा ट्रोलिंग चला। तो मैं तो ऐसा इंसान हूँ, ऐसा औरत हूँ, मैं अपना बात तो कभी छुपाती नहीं, और दूसरों के लिए भी मैं कभी गलत बात, कभी झूठ रॉन्ग मैसेज नहीं फैलाती हूँ। तो मैं खुद मतलब टोटल डिस्करेज करती हूँ पोलीगेमी को। पोलीगेमी होना ही नहीं है। आप सोच के देखिए, जो मर्द लोग बोलता है कि अरे हम खिला पिला सकने से, ले सकने से होगा,
थोड़े मिनट, फॉर ए सिंगल सेकेंड, सिंगल मिनट आप खुद को, आपका 3-4 बीबी है ना, 3-4 बीबी लोग का जगह में आप खुद को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए खुद एक वाइफ बन जाइए और आप सोच के देखिए कि आपका हस्बैंड जो इतना ज़्यादा लेडीज़ का साथ में इमोशनल, फिजिकल, इंटीमेट होके घूम रहा है, आपका फीलिंग्स को मतलब शेयर करना पड़ता है, तो हाउ कम यू विल बिलीव एंड सैटिस्फाइड कि आपका हस्बैंड आपके लिए मतलब एकदम 100% कमिटेड है, लॉयल है और आपके लिए वफादार है बोल के आप तो नहीं सोच सकता है ना। उसी तरीके से वो तो एक रह गया बात फीलिंग और इमोशनल का। दूसरा हो गया चैलेंजेस। आज के डेट में इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा बिग चैलेंज है कि आप 2-3 बीबी को कैसे अफोर्ड कर सकते हो। आज का डेट का लाइफ स्टाइल इतना मॉडर्नाइज हो चुका है कि बिना गाड़ी का कोई नहीं रह सकता है, बिना मार्बल टाइल्स का घर कोई नहीं बैठता है। पुराना जमाना में तो हम लोग बाम्बू और ये पत्ता से, कोल का पत्ता, जंगल कोल का पत्ता, जिसको हम लोग निसी भाषा में कुलुंग बोलते हैं, कुलुंग उकू, तारे उकू, ये तपुपु सांगम होके ताक उकू तो को पता जिसको बोलता है, वो सब से घर बना के, बम्बू और रस्सी से घर बना के 4-5 बीबी लेके बस्ती में खेती बाड़ी करके गुजारा करता था। लेकिन आज का डेट में, प्रैक्टिकल दिन में, कौन सा औरत बस्ती में बैठ के खेती करने दिल करेगा और कौन सा औरत बिना गाड़ी का जीने, बिना मोबाइल फोन का जीने के लिए कोशिश करेगा, बिना गैस सिलेंडर का, बिना प्रेशर कुकर का कौन सा औरत जिएगा। प्रेशर कुकर धुलाने के लिए स्टील ऊल चाहिए, स्टील ऊल का साथ में आपको बीम बार चाहिए। तो ये सब छोटा छोटा चीज जो है, अगर आप किसी लेडी को अपना वाइफ बनाता है, उसको लाइफ पार्टनर बनाता है, तो उसका पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऊपर में आ जाता है बीइंग ए हस्बैंड की। आप उस लेडी का हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है और उसका रिक्वायरमेंट को तो आप फुलफिल करना है एज वेल एज आप अपना रिलेटिव, अपना इन-लॉज लोग को भी आप देखना है। आपका साला साली होगा उसको देखना है, आपका अतो आयो सास ससुर होगा उसको देखना है। तो इस तरीके से आपके खुद के लिए ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा लाइबिलिटी है, इतना बड़ा हेडेक है, आप खुद उसको और 2-3 बीबी का बीच में तो एक मर्द जो है रोटेशन राउंड मारने का चक्कर में बीच में क्या होता है पता है, उसका घर में खाया होगा, उसका घर में खाया होगा, वो खिलाया होगा, चक्कर में पति जो भूखा मर जाता है। और हर औरत एक दूसरे का ऊपर में, कोई भी औरत एक दूसरे को सौतन बन के कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। दीदी बहन भी, एक ही माँ से जन्म लिया वाला दीदी बहन लोग भी कभी कभी ड्रेसिंग में क्या क्या में एक दूसरे को जेलस होता है। तो एक मर्द का साथ में 2-3 बीवी, जो 2-3 औरत जो लाइफ स्पेंड करता है, वो लोग को कितना, वो लोग मेंटल पेन, एगोनी से गुजरता होगा। ये जो लोग अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो नहीं समझेगा। हम लोग तो खुद वही जिंदगी, मैं तो खुद शीतल में खुद वही जिंदगी जी रही हूँ, तो हमको पता है कि वो कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए पॉलीगेमी को टोटल, इसको प्रैक्टिस को ना टोटल बंद कर देने से ठीक है, इसको और एनकरेज नहीं करने से ठीक है। ये औरत लोग का फायदा के लिए नहीं है, ये स्पेशली मर्द लोग का फायदा के लिए। अरे आप 10 औरत का साथ में शादी कीजिए, या 5 औरत का साथ शादी कीजिए, या 100 औरत का साथ शादी कीजिए, या एक ही औरत का साथ शादी कीजिए, चीज तो वही है, सेम है, एक ही मतलब चीज है। खाना भी एक ही औरत आपको वही सेम खाना बना के खिलाएगा, सेम सब्जी बना के खिलाएगा। एक औरत जो ड्यूटी करना है वही करेगा। बाकी उसमें तो कुछ ऐसा चीज है ही नहीं कि आपको 2-3 बीवी शादी नहीं करने से एकदम ये है वो है बोल के बोलने का जगह ही नहीं। आपका खुद का मेंटल हेल्थ के लिए, आपका फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, आपका इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए ये तो अच्छा ही है ना। तो इसीलिए पॉलीगेमी को एनकरेज टोटल नहीं करना है, टोटल इसको डिस्करेज किया, इसको टोटली एक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ मैनेजमेंट का हमारा जो मिनिस्टर है आसिकेंतो जीनी जी है अभी एट प्रेजेंट स्टेट का, उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप इस पे, जैसे आप लोग 1978 47 ईयर्स पहले का बैकड्रॉप हुआ वाला ये को आप लोग लॉ बना सकता है, तो उसको आफ्रा अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट क्या वो सब लॉ बनाने के लिए आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए, रिलीजन किसको कौन क्या मानता है नहीं मानता है, दैट्स ए टोटली इंडिविजुअल इशू। उस पर तो आप लॉ बना के भी कानून क्या ही ना लॉ बना देगा किसी का इंडिविजुअल चॉइस में ना, उस पर कोई लॉ इतना जरूरी भी नहीं है। लेकिन ये पॉलीगेमी जो एक सोशल एविल प्रैक्टिस है, इसको टोटली बैन करने से ठीक है। जो पहले हो चुका है मजबूरी से, बदकिस्मती से जो फंस चुका है, उसको चलिए हम लोग क्या कर सकता है ना, उसको रिवर्स करके भी उस पर लॉ जो लागू तो नहीं होगा। उसी तरीके से मैं जिस तरीके से फील करती हूँ, ये आपरा एक्ट को अभी आप लोग बनाने से भी, जो हम लोग ऑलरेडी पहले से इस्टेब्लिश हम लोग क्रिश्चियन हो चुका है, उसको तो आप लोग क्रिश्चियन होने नहीं देगा बोल के रिवर्स तो नहीं कर सकता है ना। तो उसी तरीके से जो ऑलरेडी 2-3 शादी कर चुका है, चलो उसको रिवर्स नहीं कर, बट एटलीस्ट आने वाला समय के लिए इसको टोटली बंद करने से ठीक है। इसके ऊपर में एक सख्त कानून बनाने से ठीक है। लास्ट टाइम बिफोर इलेक्शन इवन आई हर्ड द स्पीच ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी। उन्होंने भी बोला था कि उनका लीडरशिप में पॉलीगेमी को वो टोटल डिस्करेज करता है, और जो भी कोई 2-3 बीबी वाला कल को उसको उसका पास में वो लोग का बीजेपी पार्टी में टिकट मांगने के लिए आता है कैंडिडेट बनने के लिए, तो पार्टी वो लोग उसको 2-3 बीबी वाला को पार्टी टिकट भी अलाउ नहीं करेगा, अपना ऑफिशियल कैंडिडेट भी नहीं बनाएगा, नेट प्रॉब्लम टोटली प्रमोट नहीं करेगा बोल के सीएम साहब आपका ये स्पीच था। तो सीएम साहब आपका जब ये स्पीच मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बदकिस्मती से मेरी जिंदगी चाहे जैसी भी, जिस स्थिति जिस हाल में भी मैं जी रही हूँ, लेकिन मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं भी कुछ बहनों की बड़ी बहन हूँ, बड़ी दीदी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि समाज में ये जो एक वायरस है, जो सोशल एविल प्रैक्टिस है, इसको डायरेक्ट एलिमिनेट करने से ठीक है, और इसके ऊपर में आप एक कानून, सेटिस्फाई से बात करने ही नहीं दे रहा नेट जो ना। तो इसीलिए सीएम सर इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव वीडियो के माध्यम से, हालांकि नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी मैं चाहूंगी कि मेरा ये मैसेज हमारे राज्य के सरकार प्रशासन के कान तक पहुंचे, और जितना हो सके
नेट इतना प्रॉब्लम। जितने भी लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं वो लोग प्लीज़ ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट मेरा मैसेज जो है लोगों तक क्लियरली पहुंचे। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस मैटर्स मोर। एजुकेशनिस्ट होना और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस होना, उसमें अंतर होता है। जो एजुकेशनिस्ट होते हैं वो थ्योरिटिकल पढ़ते हैं, बट जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं वो प्रैक्टिकली। नेट का प्रॉब्लम है, प्लीज छोड़ के मत जाइए लाइव में। जो लोग थोड़ा पेशेंस रख के जुड़े रहिए। नेट आना जाना बारिश का वजह से, मौसम का वजह से हो रहा होगा, बीच बीच में नेट रुक रहा है, तो इसीलिए मैं आउट ऑफ मेरा एक्सपीरियंस रिक्वेस्ट भी करती हूँ और सबसे बोलती हूँ कि प्लीज पॉलीगेमी को आप लोग एनकरेज मत कीजिए, इसको टोटल बैन कीजिए। और स्टेट का गवर्नमेंट, स्टेट का अथॉरिटी जो हम लोग का स्टेट को चला रहा है, आप सबसे भी मेरा निवेदन, इसका ऊपर में एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि पॉलीगेमी टोटली, जैसे सीएम सर आपने इलेक्शन से पहले बोला था कि पॉलीगेमी को आप बिल्कुल डिस्करेज करेंगे और आपके सरकार में, आपके कार्यकाल में, आपके प्रशासन में पॉलीगेमिस लोगों को आप मतलब एनकरेज नहीं करेंगे। तो अभी कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रैक्टिकली आई डोंट नो, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखने को मिल रहा है आपका कुछ कैबिनेट मिनिस्टर लोग भी आफ्टर इलेक्शन कैबिनेट बर्थ मिलने के बाद में भी कुछ लोग शायद अपना जो हार्ड वर्क करके आपको इस मुकाम तक पहुंचाने वाला वाइफ लोग को, बीवी को, बच्चा को घर पे रोता हुआ छोड़ के आप लोग सुंदर सुंदर प्रेस बीवी लेके सोशल मीडिया में मैरिज पार्टी क्या क्या ये सब भी शेयर कर रहा है। मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, जो मुझे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है उसी को मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ, दोहरा रही हूँ। तो मैं सीएम साहब से भी पूछना चाहूंगी, जैसे आप बहुत सख्त है, खिलाफ थे, तो अभी आपका कुछ एमएलए या कुछ मिनिस्टर अगर 2-3 बीवी अपना वाइफ को छोड़ के, अपना एग्जिस्टिंग वाइफ को छोड़ के और नया वाइफ ऐड करके जो सोशल मीडिया में पब्लिसिटी करके घूम रहा है, उस लोगों को आप क्या एक्शन लेंगे? क्या उसको उसका मिनिस्टर बर्थ से, मिनिस्टरशिप से, कैबिनेट जो रैंक उसको मिला है उससे आप उसको हटाएंगे, या उसको मेंबर ऑफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो इलेक्शन में जो एमएलए बन के आया, चाहे अनअपोज बना हो या इलेक्टेड बना हो, क्या उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे? क्या करेंगे? सख्त से भी सख्त एक्शन आप क्या लेंगे? इन सीएम साहब मेरा आपसे सवाल है कि आप इस पे क्या कार्रवाई करते हैं? क्योंकि जहां तक मैंने आपको पिछले 3 साल से नोटिस किया है, फॉलो किया है, देखा है, आप द मैन ऑफ एक्शन, द मैन ऑफ कमिटमेंट आप खुद को प्रूव करते हो और करके आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, आपकी लीडरशिप में मुझे एक अभी बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेंसी, एक इलोक्वेंसी दिखाई दे रहा है। तो आप जिस तरीके से बिफोर इलेक्शन, प्रायर इलेक्शन आपने बोला था ना कि आप पॉलीगेमी के ऊपर में सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, तो अभी आप क्या एक्शन लेंगे? मैं ये आपसे पूछती हूँ कि आपका जो भी कुछ दूसरा, देखिए आम पब्लिक कौन क्या कर रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ही कैबिनेट में, आपका मंत्रिमंडल में बैठा वाला लोग अभी 2 महीना से तो सोशल मीडिया में बहुत वायरल चल रहा है ना कि वाइफ को छोड़ के छोटा छोटा अपना बेटी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है इंटरनेट, बात करने का बहुत मन है लेकिन वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो है सवाल सीएम साहब को यहाँ रखते हुए, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आप लोग इसके ऊपर में एक ड्राफ्ट असेंबली में आप लोग एक ड्राफ्ट बनाइए, एक बिल बनाइए, एक एक्ट बनाइए कि अरुणाचल प्रदेश से पॉलीगेमी को टोटली एबॉलिश करना है, इसको टोटली एलिमिनेट करना है। जैसे हमारा यहाँ पहले चाइल्ड मैरिज होता था और फोर्स मैरिज होता था। ये कल परसों में देख रही थी मिस आपसू का क्वेश्चन राउंड सोशल मीडिया से, फेसबुक पे वीडियो आ रहा था तो मैं देख रही थी। वहाँ पे आपसू को किस लिए फॉर्म किया गया था, कब किया गया था, सवाल यही था। उस पर कंटेस्टेंट्स लोग अपना अपना तरफ से अपना अपना जवाब दे रहा था। अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, आपसू का नाम बाद में पड़ा, पहले वो जो अलग नाम से जो ऑल आदि मिसिंग स्टूडेंट यूनियन का नाम से जो शुरू हुआ था, उनका मेन मोटो क्या था? मेन मोटो यही तो सोशल एविल प्रैक्टिस को समाज, इसीलिए आपसू फॉर्म हुआ और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस दिया, एजुकेशन दिया, चाइल्ड मैरिज को बंद करवा दिया, फोर्स मैरिज को बंद करवा दिया। अभी अगर पहले में तो हम लोग स्पेशली दूसरा ट्राइब में क्या होता था पता नहीं, मेरा निसी एरिया में तो निसी बेल्ट में छोटा छोटा बच्चा 12, 13, 14 साल का लड़की लोग को बुढ़ा गाँव का बुढ़ा लोग का साथ फोर्स मैरिज देता था। और वो भी लड़की भागने से, लड़की को पकड़ के गाची को टुकड़ा करके, गाची का बीच में होल बना के उसमें लड़की का पाव को घुसा के, पसा के, पूरा गोजल मार के बंद करके, लपिया, हम लोग का निसी में उसको लपिया बोलता है, लपिया तातिंग करके इतना जबरदस्ती करके उसको बच्चा को बुढ़ा का साथ अंडर एज में सोने देता था, बच्चा पैदा करने देता था। लेकिन वो सिस्टम को तो एबोलिश किया गया ना बाय द इनिशिएटिव ऑफ आपसू लोगों ने। आपसू लड़का लोग, पुराना जमाना का आपसू लीडर लोग, इतना उन लोग का सोच पार साइटेड था और वो लोग सच में सोशल वेलफेयर के लिए काम करता था, सोसाइटी का भलाई के लिए काम करता था। तो उन लोगों का इनिशिएटिव से आज चाइल्ड मैरिज हमारा यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसी तरीके से अभी हम लोग का स्टेट में पॉलीगेमी को लेकर के एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही डिफिकल्ट वाला एक स्टेट है, एक रीजन है, एक एरिया है जहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट नहीं चलता है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं चलता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट नहीं चलता है। यहाँ पे कस्टमरी लॉ चलता है और कस्टमरी लॉ का कोई बायलॉ नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं है, और वो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिलाई करके बात करता है। मन मर्जी अपना ट्राइबल लोकल स्टाइल से, सेल्फ स्टाइल में, हमारा पुरखों से, परंपरा से ये चलते आ रहा है, ये होना है बोल के, मतलब एक डोमिनेटिंग वे में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, तो डोमिनेटिंग वे में ये चीज को चलाता है। तो इसीलिए इन हुआ हुमुगा दुनिया, तो इसीलिए
कस्टमरी लॉ का हिसाब से अनगिनत अनकाउंटेबल बीवी शादी करके बेचने देता है। तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। कौन हिंदू बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा, मुस्लिम बनेगा, दोनी पोलो बनेगा, उसका रिपोर्ट डीसी में फाइल करना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जहां तक मैं सोचती हूँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा पॉलीगेमी को। इसको कानूनी मतलब एकदम लॉफुली एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक स्ट्रिक्ट लॉ, एक स्ट्रिक्ट एक्ट बनाना पड़ेगा। और हम लोग अरुणाचल मैरिज एक्ट एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा जुडिशियल सेक्शन में भी ना। हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही मतलब डाइवर्स वे में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर्टिकुलर किसी रिलीजन का हिंदू मैरिज एक्ट भी हम लोग पर लागू नहीं होगा, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी लागू नहीं होगा। और हम लोग का अगर लागू होना है तो अरुणाचल का खुद एक मैरिज एक्ट बनाना पड़ेगा और राज्य सरकार इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए राज्य सरकार से मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग एक अरुणाचल मैरिज एक्ट एक एडॉप्ट कीजिए, पॉलिसी बनाइए और उसका बाद में टोटली पॉलीगेमी को बैन कर दीजिए। पॉलीगेमी बैन कीजिए, अरुणाचल बहुत शांति से जिएगा। ये मेरा रिक्वेस्ट अपील है। तो इसको यहाँ पे रखते हुए दूसरा मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। नेट भी बहुत डिस्टर्बेंस दे रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शांति मैडम शांति जी का जेडपीसी जिला परिषद चेयरपर्सन कामले डिस्ट्रिक्ट का, और ऑल इंडिया में भी वो पंचायती राज का कुछ जनरल सेक्रेटरी है, और अरुणाचल में भी वो पूरा जिला परिषद लोगों का या ना पंचायती राज का कुछ चेयरपर्सन है। तो वो बहन का वीडियो मेरा लिए छोटा है, मैं बहन बोलती हूँ, वो भी मुझे आनी मतलब दीदी मानती है। ऐसे हम लोग साथ में घूम फिर के नहीं रहने से भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे का उसने अपना क्लैरिफिकेशन वीडियो में भी आनी जॉर्जो मत्ते जी और मेरा नाम आनी शीतल टोको शीतल दोनों का नाम लिया था, तो उसका क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो भी मैंने सुना है। शांति बहन का इंटेंशन ये नहीं था कि मर्दों को एनकरेज करना है कि आप लोग 2-3 शादी करना गलती नहीं है, आपका पार्स बीबी झगड़ा करता है, गाली देता है, तो इसलिए आप लोग 2-3 बीबी शादी करता है। वो मर्दों को एनकरेज नहीं कर रहा था। हर आदमी, एवरीबडी कैन नॉट बी ए वेरी गुड ऑरेटर, यू शुड नो दैट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर कोई में वो स्किल नहीं होता है कि अपनी चीजों को प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, डिलीवरेंस, स्मूथ डिलीवरेंस एंड इफेक्टिव प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट्स, वो हर कोई चाहे जितना बड़ा नेता ही क्यों ना, एवरीबडी कैन नॉट बी ए वेरी गुड ऑरेटर। तो आदमी का इंटेंशन कुछ होता है, लेकिन मुंह से शब्द अलग तरीके से निकल जाते तो लोग उसका एक अलग ही मतलब ड्राइंग करके बना के उसको फिर लोगों का सामने परोस देता है। तो जहां तक मैंने उसका वो डिलीवरेंस सुना, स्पीच सुना, उसमें वो बिचारी इसलिए बोल रही हूँ कि उसको आप लोग विक्टिमाइज बना रहे हैं, ट्रोलिंग कर करके। और अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी ने भी उसका अगेंस्ट में लिखा है, स्टेट वुमेन कमीशन ने भी उसको कंडेम करते हुए लिखा है। उसको अगर फुल वर्जन को हम लोग सुनेंगे तो देखिए सच्चाई बहुत कड़वा होता है। और सच्चाई को कोई औरत जानबूझ के 2-3 बीबी में हम जाएगा घुसेगा बोल के नहीं घुसता है। उसका जो भी फर्स्ट वाइफ हो या सेकेंड वाइफ हो, दूसरा लोग फर्स्ट वाइफ को देखते हुए खुद सेकंड में घुसता है। सेकंड में घुस के उस औरत का पति को छीन के अपना पल्लू में बांध के रखता है। और वही औरत हम जैसा मतलब अभागन औरत को, जब उसका पति का साथ कुछ रिश्ता नाता नहीं होता है, फिर भी हम एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते, एक अच्छा ट्रांजेक्शन, एक सोशल रिफॉर्मर का हिसाब से, सोशल काम के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करता है तो हमको इतना मजबूर कर देता है कि हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th नंबर में भी, जब हमारा भी एक इंसान होने के नाते ईगो जब बात करना शुरू हो जाता है ना, अरे हमको तो शीतल को तो नाबम तागम का साथ में कुछ सपना में नहीं सोचा था उसका साथ में हम शादी करेगा, थर्ड वाइफ बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। इतना टॉर्चर किया, मैसेज लिखते रहेगा, नागिन रंदी ये वो मैसेज लिखेगा। उसमें सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसका भाई भैया ने मेरा फोटो डाल के फेसबुक में पोस्ट कर दिया, रंदी तो को शीतल बोल के नाम को लिख के, रंदी तो को शीतल, ये इतना ज्यादा घर को बर्बाद करने का बाद में आज मेरा परिवार में बर्बाद करने के लिए आया है बोल के हमको उसका मेरा हस्बैंड का सेकंड वाइफ का भाई भैया लोग पूरा सोशल मीडिया फेसबुक में हमको पूरा लिखा था। तो मेरा फोटो का साथ चाप के ना 2017 में। तो इसीलिए बाद में हम लोग इतना मजबूर हो जाता है कि अरे 100 नंबर में होने से भी हम घुसेगा, जब तुम हमको इतना बेइज्जत इतना जलील करता है तो क्यों नहीं घुसेगा बोल के वो एक चैलेंज में आके, गुस्सा में आके डिसीजन लेके थर्ड पोर्ट में घुस गया है। वो सिचुएशन बेराइज करता है। कोई लोग जानबूझ के अलग तरीके से घुसता होगा, वो मालूम नहीं। मेरा तो सिचुएशन ऐसा था। हमको तो चलो अंदर बात करके, गाली गला करके, झगड़ा पिसा करके, बदनाम करके, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने से भी बात है, डायरेक्ट सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया है। ऊपर से डायरेक्ट मेरा फोटो में लिख दिया ये रंडी है बोल के ना। रंडी का मीनिंग क्या होता है मालूम नहीं। ऐसा करके हमको इतना ये मजबूर किया कि इतना सोशल टॉर्चर होने के बाद में कौन पीछे हटेगा। तो इसीलिए हम थर्ड वाइफ में है। लेकिन और जिसने हमको टॉर्चर किया था वो खुद फर्स्ट वाइफ नहीं था, वो भी सेकंड वाइफ ही था। तो दुनिया में ऐसे होता है। इसीलिए कोई आदमी लोग हमको इलेक्शन समय में भी ये थर्ड नंबर में घुसने वाला थर्ड बीबी क्या लीडर है पिदर है बोलता है ना। और पॉलीगेमी का ऊपर में क्यों बात नहीं करता है, लोग हमको बहुत टीजिंग करता है। हम बात करेगा, अगर कानून बन के हमको रिवर्स करके पहले जो शादी हो गया उसको भी कैंसिल करो बोलेगा तो हम कैंसिल भी होगा, मंजूर है। मेरा बच्चा लोग को पिताजी माँ हम लोग अपना तरफ से मेहनत करके पाल लेगा, देख लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन पति को फर्स्ट वाइफ का साथ अकेला छोड़ दो, सेकंड वाइफ आप भी छोड़ दो, हम भी छोड़ देगा ना। सिर्फ एक ही सिंगल बीबी का साथ में पति को बैठने देगा बोल के हम तो पीसफुली मान जाएगा। लेकिन अगर इसको रिवर्स नहीं कर सकने से भी बात एटलीस्ट अभी से लेके आने वाला जन्म तक ये 2-3 बीबी वाला सिस्टम को छोड़ने से टिके हम तो सोचता है। तो उसी चीज को शांति बहन जो बोलने नहीं जान के उसको जल्दीबाजी में वो जो पार्स बीबी लोग, सेकंड बीबी लोग इतना पति को टॉर्चर करता है कि वो बीबी लेने पे मजबूर होता है, वो बोला वाला चीज को एक अलग ही नैरेटिव में ले जाके शांति जो ऐसा मतलब
प्रोपोगेट कर दिया कि शांति जो ऐसा सोसाइटी को मिसलीडिंग कर रहा है, वुमेन का सेंटीमेंट को हर्ट कर रहा है, ये वो बोले। तो इसलिए कड़वा सच हमेशा मेरा मुंह से कड़वा सच ही निकलता है। हम तो सुन के बेचारा वो बहन का स्पीच तो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, तो अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी बताया है और बहुत कुछ बोला है, बट देन उसका वो एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप को काट के निकाल के सर्कुलेट कर करके उसको इतना ट्रोलिंग कर देना। ट्रोलिंग करने से कुछ नहीं होता है। इंसान को आपको हमको हम लोग बोलते हैं कानून चाहिए, कोई बोलते हैं कानून नहीं चाहिए। हम तो आज बोलते हैं कि पॉलीगेमी का ऊपर में हमको सख्त कानून चाहिए, कानून बनाना चाहिए। उससे मर्द लोग का लाइफ भी ईज होगा और औरत लोग का लाइफ भी बहुत सुकून और शांति होगा, और कोई भी 2-3 बीवी में नहीं घुसेगा। जो कोई 2-3 बीवी में घुसेगा उसको इलीगल डिक्लेयर करके उसका ऊपर में स्ट्रिक्टली एक्शन, लीगली एक्शन लिया जाएगा बोल के कानून बनाने से ठीक है। और जो मर्द अपना बीवी बच्चा को होने देके सेकंड थर्ड बीवी शादी करके घूमेगा, उस मर्द को डायरेक्ट 10 साल के लिए जेल में रखेगा बोल के ऐसा कानून बनाने से ठीक है। तब शायद लड़का लोग भी जो अपना बीवी को, कोई लड़का लोग अंडर एस्टिमेट करके 2-3 बीवी लेके घूमता है ना, वो लोग भी थोड़ा सुधरेगा। और जो लड़की या औरत कोई भी हो जो मतलब जानबूझ के ये बीवी वाला है, शादीशुदा वाला है, बीवी बच्चा वाला है, जानबूझ के भी उसका लाइफ में जबरदस्ती घुसता है ना, वो लोग भी थोड़ा डरेगा, समझेगा नहीं ऐसा नहीं करना है बोल के। कानून होना बहुत जरूरी है। तो ये है, तो इसीलिए शांति बहन जो बोला है उसको आप लोग पूरा वर्जन को सुनने का बाद में ही आप लोग उसको अपना तरफ से ओपिनियन रख देने से ठीक है। ट्रोलिंग इतना नहीं करने से ठीक है। ये मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को आया है। और मैं शांति बहन को प्रैक्टिकली मिल के उसको बात नहीं किया, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा सोच को, लेकिन वो अपना सोच को, इसलिए मैंने बोला ना, एवरीबॉडी कैन नॉट बी वेरी गुड ऑरेटर। कुछ लोग घुमा फिरा के बात को करता है, कुछ लोग शॉर्टकट में करता है, और कुछ लोग दिल बहुत अच्छा सोचता है लेकिन मुंह से निकलने का उसका प्रोनाउंसिएशन या वे ऑफ डिलीवरेंस में थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है, तो लोग उसको घुमा के बात करते हैं। इसी का साथ साथ इसका और एक मेरा अभी एक शॉर्ट वीडियो पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तोको शीतल कोई छोटा शॉर्ट वीडियो, एक क्लिप एक काट के तोको शीतल स्लैम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बोल के हेडिंग लिख के पूरा, एक्चुअली दैट वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू दिस आफ्रा एक्ट 1978। दैट वीडियो वाज ऑफ द इलेक्शन टाइम ड्यूरिंग माई इलेक्शन कैंपेनिंग पके केसांग डिस्ट्रिक्ट में। दैट वाज द इवनिंग जब मैं पूरा उधर से तवांग दिरांग कलकतांग होके बोमदिला होके वहां से मैं वापस आया। वापस आके पके केसांग में लेट नाइट मेरा वेलविशर लोग वेट कर रहा था, तो वहां पे जाके मैं वो डिलीवर किया था। क्योंकि वहां पे शुरुआत में मेरा वन साइडेड, सब लोग मुझे अनकंडीशनली वन साइडेड सपोर्ट कर रहा था, बट बाद में जब अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ने एक नोटिस जारी कर दिया और ऑडियो वायरल कर दिया कि क्रिश्चियन आदमी लोग सब नाबम तुकी साहब को सपोर्ट करना है, तोको शीतल को सपोर्ट नहीं करना है। तोको शीतल जो किरण रिजिजू का बी टीम है, जीएसपी जो बीजेपी का अलायंस है बोल के पूरा लोगों को कंफ्यूज करके मेरा सपोर्टर, मेरा वेल विशर को 2 भाग करके रखा था वहां। तब का सिचुएशन में मैंने बोला था कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट्स एन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजन को सेफगार्ड करने के लिए, लोगों के बीच में होलिस्टिक अप्रोच रखने के लिए एक रिलीजन का, ऑल डिनोमिनेशन का एक मतलब गठन होकर अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम बना है। वो वन साइडेड पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए बोल के ना, यही बात को डिलीवरेंस को मैंने वहां बोला था पके केसांग डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ मैंने बोला कि आप लोग, हम लोग अरुणाचल में कितना परसेंटेज में हम लोग क्रिश्चियन लोग हैं। अगर हम लोग एंटायर इंडिया को कंपेयर करेगा तो 80% ऑफ द इंडियंस आर हिंदूज या सनातनी, जो भी बोलिए। तो यहाँ छोटा सा हम लोग एक कुआं का अंदर में बैठ के, कुआं का मेढक जैसा हम लोग कुआं का अंदर बैठ के पूरा हम ही सब कुछ दुनिया देख लिया, जान लिया जैसा बात नहीं करने से ठीक है। और इस तरीके से धर्म का नाम पे पॉलिटिक्स मत खेलिए। कैंडिडेट का काबिलियत का ऊपर में, कैंडिडेट का एबिलिटी का ऊपर में, उसका कैपेसिटी का ऊपर में, उसका इंटेलिजेंसी का ऊपर में आप लोग सिलेक्शन करने से ठीक है बोल के, वही मैंने बात वहां पे बोला था। वो बोला वाला बात को भी आप शॉर्ट सर्कुलेट करके पूरा सोशल मीडिया में घुमा के, तोको शीतल, कोई लोग हमको कमेंट सेक्शन में लिख रहा है, तोको दीदी डोंट इम्प्रेस मी, तोको दीदी आप बहुत गलत कर रहा है, ये करे वो करे, बोला चीजों को काट कूट के लोग मतलब कब किसी का चीज को कब क्या ट्विस्टिंग एंड टर्निंग कर देता है, समझ में नहीं आता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मैं क्लियर कट में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूं कि एकदम वो वीडियो जो है इलेक्शन समय का मेरा वो स्पीच था, वो यहाँ का आपरा एक्ट 1978 से कोई लेना देना नहीं है। आपरा एक्ट 1978 को लेकर के मैं 2 बार वीडियो में आ चुकी हूँ। पहला बार मैंने बहुत अच्छा से मेरा पर्सनल ओपिनियन रखा था। दूसरा बार उस दिन मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ देख के, ये बहुत लोग कंफ्यूज होकर मिसगाइड कर रहा था, मिस इंटरप्रेट कर रहा था, इसीलिए मैं उसको देख के मैं बहुत ही वाइल्ड तरीके से, बहुत गुस्सा से पूरा अपना अरुणाचली स्टाइल में, पूरा एकदम टिपिकल निशी लेडी का स्टाइल में आके भी उसके ऊपर में मैं पूरा लंबा चौड़ा 1 घंटा आप लोगों का बीच में बात किया। तो इसीलिए उस पर मुझे दोबारा मुझे लास्टली मैं अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि मैंने लास्ट असेंबली सेशन में सीएम साहब का कंक्लूजन स्पीच सुना, उसने बोला कि कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को वो और 6 महीना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो ड्यूरिंग दैट टाइम वो हर किसी का मतलब ओपिनियन लेकर के ही एक्ट को बनाना है ना नहीं बनाना है, क्या करना है, डिस्कशन करेंगे बोला है। तो कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन या कुछ ओपिनियन होने से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम को बात कर सकता है बोल के बोला है। तो मैं भी कुछ समय के बाद में
मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के ऑफिस में मैं भी अपना तरफ से अपना एक ओपिनियन, अगर मैं पर्सनली नहीं जा पाई तो मैं इन राइटिंग में लिखित में भेजूंगी। मैं अपना ओपिनियन दूंगी कि आपका एक 1970 एक्ट को अगर बनाता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, नहीं बनाता है तो उसका नुकसान क्या होता है और क्या होता है। मैं अपना इन राइटिंग में मैं भी अपना ओपिनियन सबमिट करूंगी। उसके बाद मैं सरकार से उम्मीद करूंगी कि सरकार जो भी फैसला लेंगे वो सबका वेलफेयर के लिए लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलने के लिए आया था, सिर्फ मुझे 3 पॉइंट बात क्लियर करना था। एक था नंबर 1 पॉइंट, पॉलीगेमी को कोई भी एनकरेज नहीं करना, इसको स्टॉप करना है। स्टेट गवर्नमेंट पॉलीगेमी का अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक एक्ट बनाना है, एक्ट बना के इसको एकदम इसको टोटली मैंने बैन करना है। दूसरा है शांति बहन का, उसका इंटेंशन गलत नहीं था, उसका डिलीवरेंस ठीक ही था, लेकिन बोलने का वो शॉर्टकट में बेचारा वो सीधा साधा जैसे वो बोल सका है बोला है उसको, लेकिन रॉन्ग नरेशन में ले जाके रॉन्ग नैरेटिव करके उसको सर्कुलेट करके इतना ट्रोलिंग करा, ये भी गलत है। और तीसरा है कि मेरा इलेक्शन टाइम का वीडियो को लेकर अभी आपरा से जोड़ के मुझे भी बहुत ट्रोलिंग किया जा रहा है। वैसे मुझे ट्रोलिंग खाने का आदत हो चुका है, आप मुझे गाली दो या प्यार करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो जो बोलना है वो मैं बोलती रहूंगी, मुझे जो करना है वो मैं करती रहूंगी। तो इसी 3 बात को लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। आज बहुत लंबा बात नहीं करूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, और सब अपना ख्याल रखिएगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपना आशीष दे और आप सबके घर में सुख और शांति समृद्धि दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गुड नाइट।